दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। बदलाव हुआ है, जनता को काफ़ी उम्मीद है कि ये काम करके दिखाएगी। हमारे बीच में विनोद सक्सेना साहब हैं, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे नई सरकार आने पर? देखिए जी, उम्मीद तो पहली सरकार से भी थी, आम आदमी पार्टी से। लेकिन वो मैं कह सकता हूँ, मुझे शब्द नहीं बोलने चाहिए लेकिन फिर भी कह सकता हूँ वो कचरा सरकार, क्योंकि उसने कचरे में ही हमारा जीवन डाला। मैं बाबुरपुर विधानसभा में रहता हूँ, तो बड़ा संघर्ष किया। ये मंत्री का क्षेत्र था, बड़ी उम्मीद थी मंत्री से। मंत्री भी खूब मतलब बड़बोला कह सकता हूँ, इतना बोलते थे कि ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, लेकिन किस दरबे में जाके बैठ जाते थे, कभी क्षेत्र में हमने शक्ल नहीं देखी। तो उम्मीदें धराशायी हो गई। अब भाजपा की सरकार आई है, उम्मीदें फिर बंधी हैं। अब देखना यह है कि ये भी उसी नक्शे कदम पे चलती है जो आम आदमी पार्टी पार्टी चलती थी, या ये कुछ नया लेके आएंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि 27 साल बाद अगर भाजपा की सरकार आई है तो कुछ ना कुछ तो उपलब्धियां हासिल करेगी और शायद जनता को भी राहत मिलेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ ड्रेन नंबर 52 की है। मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि बाबरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, बाबरपुर विधानसभा के करदमपुरी वार्ड की बात करें, तो इस समय ट्रेन नंबर 52 जी का जंजाल बनी हुई है, वर्षों से बनी हुई है। लोग तिल-तिल करके मर रहे हैं। देखिए, आपने सच कहा कि लोग तिल तिल के मर रहे हैं। मतलब अपनी आयु से अकाल मृत्यु कह सकते हैं जो यहाँ ये चल रहा है। अब ड्रेन नंबर 52 एक ऐसा नाला है जो सीमेंटेड बना देगा। पहले हम मानते थे चलो ये रेन वाटर ड्रेन है, लेकिन ये सीमेंटेड 98 में बन गया। बतेरी मांगे रखी, संघर्ष किया, अदालत में भी गए, एनजीटी में भी गए, लेकिन कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला, ना कहीं से राहत मिली। मंत्री भी यहाँ आके रह लिए, मुख्यमंत्री ने भी दौरे लगाए, मेयर भी यहाँ आके रह लिए, मेयर ने भी दौरे लगाए, एलजी ने भी दौरा लगाए, लेकिन हल कुछ नहीं है। सब राजनीतिक स्टंट चल रहा है। उनकी एक साजिश है कि डे नंबर 52 का पैसा लगाने के लिए ले लो, लेकिन लगाना नहीं है, वो अपनी जेब में रख लो, और वो करते आ रहे हैं। अब देखते हैं, हमारा उम्मीद है हमें भाजपा सरकार से या यहाँ के जो भाजपा के निगम पार्षद कि कम से कम अब तो आपकी सरकार है, और भगवान चाहेगा तो 3 सरकार जिसे बोलते हैं ना, डबल इंजन की सरकार, ये तीसरे इंजन की सरकार बन जाएगी। तो अब तो कम से कम डे नंबर 52 का उद्धार होना चाहिए, ये मांग है हमारी। उद्धार जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, जल्द अगर नुकसान हो रहा है। मेरा मानना है जो 2027 में निगम चुनाव फिर दोबारा होंगे, तो हम अभी से चैलेंज कर रहे हैं, अगर डे नंबर 52 का उद्धार नहीं हुआ, डे नंबर 52 को जनता से मतलब कि जनता की राहत के लिए कवर नहीं किया, तो शायद अब बागी हो जाएंगे हम लोग। अब हमसे बर्दाश्त से बाहर है, हम किसी हालत में वोट नहीं करेंगे, किसी हालत में वोट नहीं करेंगे, ना देंगे। बेशक हमें नोटा लगाना पड़ जाए या प्रत्याशी जो भी बन के आएगा, अब किसी हम मुंह से नहीं मांगेंगे, अब किसी हम डंडा हाथ में उठा के उनका बहिष्कार करेंगे और भगाएंगे यहाँ से। कम से कम कुछ तो अब तो कर लो यार। इस ड्रेन नंबर 52 से कितने लोग प्रभावित हैं, कुछ बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 किलोमीटर लंबा नाला है, इस पे कम से कम ज्यादा नहीं 10,000 परिवार रहता है। 10,000 परिवार का मतलब होता है अगर एक घर में 4 भी हैं तो 40,000 लोग कम से कम इससे जुड़े हैं। अब जब रात को हम सोते हैं तो पहले मच्छर नहीं सोने देती, दुर्गंध हमें नहीं सोने देती। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट हैं, एसी, फ्रिज, ये हर साल में 1 या 2 बार खराब होते हैं। हम खुद अपना खाने का बंदोबस्त करें या अपने बच्चों को देखभाल करें या अपने इंस्ट्रूमेंटों को रिपेयर करें। अरे जब आपकी सरकार है, आपके पास पैसा, तो क्यों नहीं करते? अगर एनजीटी ने अगर एनजीटी ने आपको स्टे दे दिया कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज में या आम आदमी राज में, तो हर चीज को चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर है, क्यों नहीं करते चैलेंज? जब आपके अपने ऊपर आती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आपका जेल में कोई बंदा जाता है, कोई नेता जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके हाथ के हाथ जमानत ले जाते हैं। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्या राजनीति है जो आप यहाँ की जनता का साथ नहीं दे रहे? जनता को मारने का प्रयास न करें। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कम से कम अब तो उद्धार की उम्मीद हमें है, वो उद्धार हमें चाहिए। विनोद जी, अगर हम बात करें वर्तमान पार्षद की या वर्तमान सांसद की, 3 बार से सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर है इस समय, क्या कभी उन्होंने फाइल उठाई है? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आज से 7 साल पहले जब निगम पार्षद यहाँ पे भाजपा की थी कुसुम तोमर, और वो मेरे को लेकर के अपने मनोज तिवारी के यहाँ घर पे गई
मनोज तिवारी जी ने भी आश्वासन दिया, बल्कि अपने पीए से भी कहा भाई इसको रीओपन कराना है और इसका वकील से बात करिए, लेकिन उनका भी ढकोसला निकला, वो भी हवाबाज निकले। और मेरी तो मानना है वो हवा हवाई है, क्योंकि आज तक मैंने क्षेत्र में नहीं देखा। चुनाव के दौरान तो मैंने जरूर देखा है, या कभी मंच पे उन्हें गाना गाते या अपने फिर वो विजय कैसे हो रहे हैं बार बार मोदी जी के नाम पे? सिर्फ मोदी जी, अगर मोदी जी हट जाए ना तो इनको कोई घास भी नहीं डालेगा, ना किसी पार्षद को और ना किसी एमपी को। ये सिर्फ मोदी जी का फायदा उठा रहे। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ समाज की सेवा करता हूँ। अगर मुझे टिकट मिलता है मैं जीत के दिखा दूंगा, प्रचार नहीं करूंगा कि मोदी जी मोदी है। मोदी जी से हमारी पीढ़ियां सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा मान सम्मान सुरक्षित है। इसलिए मोदी को वोट देते हैं, ना कि हम मनोज तिवारी को वोट देते हैं, ना यहाँ के निगम पार्षद को। विनोद सक्सेना साहब, तो ये चैलेंज है कि 27 में वोट मांगने ना आए, अगर इस पर खुला चैलेंज है। अगर वोट मांगने आए, अगर उससे पहले कुछ कामयाबी यहाँ नहीं मिली या कार्रवाई नहीं दिखी, तो आपके से डंडा होगा और यहाँ से भगाएंगे। किसी हालत में क्षेत्र में नहीं घुसने। तो ये थे हमारे बीच में विनोद सक्सेना साहब, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी हैं और पीड़ित हैं, और वास्तव में समस्या जेन्युइन है कि यहाँ पे लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। बच्चों, जो नवजात बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के शारीरिक रूप से परेशान भी है। समस्या गंभीर है, उठानी होगी आवाज, अन्यथा 27 के लिए चेतावनी दे दी है कि वोट मांगने ना आए। परिणाम देख लिया, बाबूपुर विधानसभा का हारे हैं, भाजपा हारी है, जबकि 2 पार्षद भाजपा के थे। बिल्कुल 2 भाजपा के थे, ये पक्की बात है। और पहली बार कुछ उम्मीद लगी है कि शायद अब हमारा भला होगा। तो देखते हैं, ऊपर वाले विश्वास है, हमें मोदी जी भी विश्वास है, यहाँ के नेताओं में विश्वास नहीं है। मोदी जी अगर हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात सुनना चाहते हो, तो मुझे लगता है शायद 2027 से पहले कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, अच्छा देखने मिलेगा। हमारे स्वास्थ्य के प्रति चिंता उन्हें दिखाई देगी, तो जरूर हमारा लाभ। ये जाल तो बेकार है, जाल तो बेकार है, पैसे कमाने का साधन है। इस जाल लगाने में करीब 5.5 करोड़ रुपया लगा है। अगर 5.5 करोड़ में से आधा भी दे देते, 2.5 करोड़, तो उसमें नाला पट जाता। लेकिन कमीशन कहाँ जाता? नेताजी को कमीशन चाहिए, उनके भाई को कमीशन चाहिए, उनके रिश्तेदारों को कमीशन चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को कमीशन। सबने कमीशन खा खा के मोटा हो गया। आज आधा जाल तो गायब हो चुका, कहाँ गया? तो पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। सब ये चोरों की सरकार थी अब तक, और चोरों को हमने झेला, पर अब नहीं झेलेंगे। अब भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अब तो सिर्फ हमारा डंडा और हमारा न्याय बोले, और कुछ। विनोद जी, आखिरकार क्या कारण है कि ड्रेन नंबर 52 को ये कवर क्यों नहीं करना चाहते? जब गीता कॉलोनी का पुल डॉक्टर ए के सिंह वालिया ने कवर कराया, तो इसमें क्या आपत्ति? देखिए, सबसे बड़ी है इनका लालच। इस नाले में सिल्ट निकालने के लिए पहले 8 से 7 लाख रुपए टेंडर पास होता था, तो एमसीडी ने नहीं होने दिया कवर, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। जबकि नाला ये 98 में सीसी सीमेंटेड बन गया था, और जबकि 72 में ये ड्रेन थी, रेन वाटर ड्रेन। जब एनजीटी में ये सवाल पूछा गया कि ये नेचुरल ड्रेन है या नाला है, तो हमने सबूत पेश करे। 95 पेज का जो जजमेंट है, वो कॉपी मेरे पास है, हमने सबूत पेश करे, तो जज ने हमसे मना कर दिया। एनजीटी के जज, नहीं आप नहीं बोलेंगे, ये जो अधिकारी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो किस पे विश्वास करें? हमें तो लगा है ये सब कुछ नीचे से ऊपर तक का खेल था, जो नाला कवर नहीं हुआ। और नाला कवर हो सकता था दोबारा, लेकिन जाल से पैसे मिल रहे थे कमाने के, तो जाल का वो भी तो कमाना था ना। कहाँ गए पैसे? वो यहीं गए इन लोगों की जेब में। तो ये विनोद सक्सेना साहब साफ साफ कह दिया 27 के लिए भाजपा के पार्षद तो यहाँ आए ना, और विपक्ष के लिए भी कह दिया है कि मुद्दा है, उठा लो भुना लो, क्या पता सरकार आपकी आ जाए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।